हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ गुजिया की रेसिपी, जो कि पारंपरिक रेसिपी है। तो चलते हैं, इसे बनाते हैं स्टेप बाय स्टेप। वीडियो को कंप्लीट देखिए जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। तो फ्रेंड्स, जान लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट और इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने सारे इंग्रेडिएंट इकट्ठा करे हुए हैं। तो सबसे पहले हमने 2 कप मैदा लिए हैं। आप जितनी क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं उतनी क्वांटिटी ले लें मैदा की। पाउडर शुगर, ग्रेटेड कोकोनट, घी, आवा, सूजी, ड्राई फ्रूट्स, चिरौंजी, इलायची। और गुजिया को फ्राई करने के लिए हमने घी लिया है। घी से गुजिया का टेस्ट अच्छा हो जाता है। तो घी को हमने गरम करके रखा है। आप इसकी जगह पे ऑयल भी ले सकते हो। तो फ्रेंड्स, आप चलते हैं इसके बनाने के प्रोसेस पे। तो हम डो बनाने के लिए 2 कप मैदा को एक बड़े से बर्तन में डाल लेंगे। अब बीच में हल्का सा गड्ढा करके घी डाल लेंगे। आप चाहे तो घी को गर्म भी कर सकते हो अगर ज़्यादा गाढ़ा है तो हमने इस तरीके से घी ले लिया है और मिला लेंगे और इसे अच्छे तरीके से बाइंड कर लेंगे हाथों से। इस तरह से मिला लेंगे और चेक कर लेंगे जिसकी मुट्ठी बन रही है कि नहीं। इसकी वजह से ये काफ़ी खस्ता बनती हैं। घी को अच्छे तरीके से मिला लेंगे हम। इससे कि गुजिया का टेस्ट काफ़ी अच्छा हो जाता है। ये देखिए, इस तरीके से मुट्ठी में लेके आप चेक कर लें कि इसकी अच्छी तरीके से मुट्ठी बन रही है। तो ये बाइंड हो चुका है। अब इसमें हल्का हल्का पानी लेके हम टाइट डो बना लेंगे। आप चाहें तो दूध भी ले सकते हो पानी की जगह पर डो बनाने के लिए। और पूड़ी से थोड़ा सा सख्त हमें टाइट डो बनाना है। ध्यान रखें, इसमें इस तरीके से पानी के बहुत ही कम यूज किया है हमने। और हमारा डो बनके तैयार हो गया है। अब इसे रेस्ट करने के लिए रख देंगे हम 30 मिनट के लिए ढककर। और डो को हम रख देंगे साइड में और चलते हैं जब तक इसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए हमने 2 टेबलस्पून घी लिया है हमने। उसमें सूजी को रोस्ट कर लेंगे। सूजी को हमें हल्की खुशबू आने तक रोस्ट करना है, करीब 5 से 7 मिनट तक। और गैस फ्लेम इस प्रोसेस पे हम लो ही रखेंगे। सूजी हमारी लगभग भून चुकी है। अब इसे हम निकाल के साइड में रख देते हैं। और इसी पैन में हम खोया ले लेंगे। कढ़ाई को हमने साफ कर लिया है। फिर से खोया ले लेते हैं हम। खोया को हम भूंज लेंगे। ये देखिए, खोया हमने भूंज लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे सूजी, जो कि हमने रोस्ट करके रखी थी अभी। तो अब हम सूजी को मिला लेते हैं। सूजी हमारी पहले से ही रोस्टेड है। इसे अच्छे से मिला लेंगे हम। अब इसमें हम डाल लेते हैं ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट आप अपनी पसंद के डाल सकते हो। साथ ही इसमें हम चिरौंजी ऐड कर देंगे, पर इलायची को हम बाद में ऐड करेंगे। अब इसे हम हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं करीब 1 मिनट तक। और इसी के साथ में हम ग्रेटेड कोकोनट डाल देंगे। कोकोनट डाल के हमें ज़्यादा देर तक रोस्ट नहीं करना है। इसे भी हम करीब 1 मिनट तक इस तरीके से सौटे कर लेंगे।
जिससे कि ये गुजिया अच्छी तरीके से 10 से 15 दिन तक चल सकती हैं। कुकुट अच्छे से रोस्ट हो जाएगा तो उसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो ये सारे इंग्रेडिएंट हमने मिला लिए हैं और इसे अब साइड में रख देते हैं हम। ये अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है, इसे ठंडा होने देंगे हम और चेक कर लेते हैं कुछ देर बाद। ये ठंडा हो चुका है। अब इसमें हम बूरा मिला देंगे, जो पाउडर शुगर था जिसे हमने मिक्सी में पीस लिया था, और साथ ही इसमें इलायची ऐड कर देंगे। दस से 12 इलायची हमने ली है, जिसे हमने कूट के इस तरीके से अब इसे हाथों से मिला लें, जिससे कि अच्छी तरीके से अब ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएंगे। तो हमारी स्टफिंग रेडी हो जाएगी। ये देखिए स्टफिंग हमारी रेडी हो चुकी है। अब इस डो को चेक कर लेते हैं हम। डो हमारा रेडी है। अब इसे हाथों से थोड़ी देर तक मसल लेंगे। अब इसकी लोइयां तोड़ लेंगे हम। इसकी छोटी छोटी लोइयां तोड़ लेंगे हम। हमने जितना आटा लिया है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है हमने। एक लंबा सा रोल से बनाएंगे हम इसका। उसके बाद इसे कट कर लेंगे हम नाइफ से। इस तरीके से आपको रोल बना लेना है लंबा सा। 1-1 इंच के व्यास पे हम इसे कट कर लेंगे, जिससे कि हमारी सारी लोइयां जो बनाएंगे हम वो सारी इक्वल बने। तो फ्रेंड्स देखिए हमने लोई बना के तैयार कर ली है, और ये दूध ले लिया हमने जो गुजियों पे लगाने के लिए, जिससे इसके गुजिया हमारी फटे नहीं, और ये गुजिया का शेप देने वाला सांचा है। तो अब लोई से हम पूड़ियाँ बना रहे हैं। हम छोटी छोटी पूड़ियाँ बना लेनी है। हमें ज़्यादा पूड़ियाँ मोटी नहीं बनानी है, पतली पतली सी बनानी है। देखिए पूड़ियाँ हमने बना ली है। अब ये सांचा ले लेंगे, उस पर हम इस तरीके से पूड़ी को रख देंगे, और इसके बीच में हम स्टफिंग डाल देंगे 1 से 1.5 चम्मच। इससे ज़्यादा हमें स्टफिंग नहीं डालनी है। और इसके किनारों पे हमें इस तरीके से दूध या पानी लगा देंगे और इसे दबा देंगे, प्रेस कर देंगे इस तरीके से। जो इसका एक्स्ट्रा पार्ट है इसे निकाल देंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें तैयार कर लेनी है सारी गुजिया, और इसे ढक देंगे हम एक पतला सा कपड़ा लेके, जिससे कि ये ऊपर से ड्राई ना हो। इसी तरीके से हम और भी गुजिया रेडी कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स हमारी सारी गुजिया रेडी हो चुकी हैं। अब चलते हैं इसकी फ्राई करने की प्रोसेस पर। तो हमारा घी गर्म हो चुका है। अब इसमें हम गुजिया डाल देते हैं, और ध्यान रखें फ्रेंड्स गैस फ्लेम मीडियम हो, जिससे कि अच्छे तरीके से पक जाएंगी गुजिया। अगर हम गैस फ्लेम फास्ट रखेंगे तो ये कच्ची रह जाएंगी। ऊपर से जो मैदा है उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, तो इसे बनने में हल्का सा टाइम लगता है। आप इसे अपने फैमिली मेम्बर के साथ भी बना सकते हो। इस तरीके से आप गुजिया बना लें। एक कॉमन रेसिपी है नॉर्थ इंडिया की, जो कि फेस्टिवल के टाइम पर सभी लोग अपने घर पे बनाते हैं, और इस बहुत आसान रेसिपी है। बस कुछ ध्यान रखना है, इसका जो डो है आपको थोड़ा सा टाइट बनाना है, इस चीज़ का ध्यान रखें। स्टफिंग आप अपने हिसाब से
बना सकते हो। तो फ्रेंड्स, हमारी गुजिया बनके रेडी है। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।